जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का नन हिंदी। ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामबिरछ बेनीपुरी। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाल गोविंद भगत की मतलब उम्र थी। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? उम्र पूछ रहा है, ये गलत हो गया, थोड़ा उम्र यहाँ पे रहना चाहिए। 30 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 80 वर्ष। तो बाल गोविंद भगत की जो थी उम्र 60 वर्ष की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? स्वयं बाल गोविंद भगत ने, उनकी पतोह ने, उनके भतीजे ने या फिर कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन बी, उनकी पतोह ने दी थी। पतोह ने दी थी बेटे को अग्नि, मुखाग्नि मतलब अपने पति को मुखाग्नि पतोह ने दी थी, पत्नी ने। तीसरा है, बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजड़ी बजाते बजाते क्या करते थे, मतलब रो पड़ते थे, बेसुध हो जाते थे, नाच उठते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही आंसर है नाच उठते थे खंजरी बजाते बजाते। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने, तीर्थाटन में या फिर साधु संगत में या फिर कहीं नहीं जाते थे। तो 4 का सही आंसर है गंगा स्नान करने जाते थे 30 कोस पैदल चलकर। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? कवि है, संत है, गृहस्थ है या फिर फकीर है? तो बाल गोविंद भगत क्या है? पेशे से गृहस्थ है। अगला क्वेश्चन है, बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोह के पास जाकर क्या कहते थे बाल गोविंद भगत? खूब रोने के लिए, उत्साह मनाने के लिए, भाग जाने के लिए या फिर कुछ भी नहीं। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्साह मनाने के लिए कहते थे बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किनका उपनाम है? प्रेमचंद, रामबिरछ बेनीपुरी, शिवपूजन शाह या फिर किसी का नहीं। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, रामबिरछ बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? संस्मरण या फिर निबंध या फिर रेखा चित्र या फिर कहानी। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है? तो बाल गोविंद भगत के रचनाकार प्रेमचंद, रामबिरछ बेनीपुरी, शिवपूजन शाह या फिर दिनकर। तो रामबिरछ बेनीपुरी है बाल गोविंद भगत के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत फकीर को क्या मानते थे? भगवान, अल्लाह, साहब या फिर फकीर। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? ठीक है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहब मानते थे कबीर दास को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या फिर 4। तो बाल गोविंद भगत के एक बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा था तो बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था या फिर दुबला पतला। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुस्त था। अगला क्वेश्चन है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे, गाने लगे, हंसने लगे या फिर सर पीटने लगे। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गाने लगे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे या फिर कबीर के आदर्शों पर चलते थे या फिर कबीर के पुजारी थे। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? कबीर दास को, तुलसीदास को, रस खान को या फिर सूरदास को। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी,
बाल गोविंद भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? कबीर दास को मानते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे के मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन, या फिर बेटे की शादी के दिन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पोतहू थी, क्या थी? कर्कशा थी, या फिर रोगग्रस्त थी, या फिर सुशील थी, या फिर झगड़ालू थी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुशील थी। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है।